दिल्ली फतह की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीते मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। 32 सदस्यों की भारी भरकम सूची में यूपी के बाहुबली नेता धनंजय सिंह समेत कई नाम चौंकाने वाले हैं। नई लिस्ट से कद्दावर नेता केसी त्यागी को बाहर कर दिया गया तो आफाक आलम के हस्ताक्षर से जारी सूची में आरजेडी से आए 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसमें कमर आलम, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, भगवान सिंह कुशवाहा, दसई चौधरी, मंगनी लाल मंडल, गिरधारी यादव, हर्षवर्धन सिंह और विजय मांझी का नाम शामिल है। बीजेपी से आए राजीव रंजन सिंह को भी महासचिव बनाया गया है। कमर आलम, दसई चौधरी, अली अशरफ फातमी और मंगनी लाल मंडल एक वक्त में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सिपह सलार माने जाते थे, लेकिन अब इन नेताओं को नीतीश कुमार ने जदयू के लिए रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा है। मंगनी लाल मंडल को तो जदयू में नंबर 2 का पद दिया गया है, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने और अब लालू यादव के करीबी रहे नेताओं को जदयू में जगह देने के फैसले पर बिहार में सियासी गपशप शुरू हो गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से कि जदयू की नई कार्यकारिणी में राजद से आए दल बदलुओं में क्यों बड़ी हिस्सेदारी उनको दी गई है। मंगनी लाल मंडल, धानुक समुदाय के मंगनी लाल मंडल को जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू के इतिहास में दूसरी बार उपाध्यक्ष का पद बनाया गया है। इससे पहले प्रशांत किशोर को जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। मंडल लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। 2009 में राजद को छोड़कर मंडल जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद पार्टी ने उन पर शिकंजा कस दिया था। 2014 में मंडल फिर से झंझारपुर सीट से चुनावी मैदान में राजद के टिकट पर उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में मंडल चुनाव से पहले फिर जदयू में शामिल हो गए। मंगनी लाल मंडल बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दसई चौधरी, चंद्रशेखर सरकार में राज्य मंत्री रहे दसई चौधरी कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे। दसई चौधरी रोसड़ा सीट से 1989 से 91 तक सांसद रहे। 2013 में कांग्रेस में रहते हुए दसई चौधरी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद बिहार के सियासत में भूचाल आ गई थी। चौधरी बाद में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े और रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। फिर चुनाव से पहले चौधरी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। अब ललन सिंह ने उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी है। दसई चौधरी वैशाली के महुआ सीट से विधायक भी रह चुके हैं। दसई चौधरी अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। वैशाली, हाजीपुर और उजियारपुर सीट पर उनकी पकड़ मानी जाती है। 3 सीट बीजेपी गठबंधन के पास है। एक वक्त बिहार के सियासी गलियारों में लालू यादव के दाहिनी हाथ माने जाने वाले अली अशरफ फातमी को जदयू ने राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। दरभंगा लोकसभा सीट में 4 बार सांसद रहकर जीत हासिल कर चुके फातमी को मनमोहन मंत्रिमंडल में राजद कोटे से मंत्री भी बनाया गया था। 2019 में मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद फातमी को राजद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद फातमी जदयू में शामिल हो गए। बिहार और खासकर मिथिला क्षेत्र में फातमी बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। हाल ही में जब लालू यादव सिंगापुर में इलाज कराने गए थे तो फातमी उनसे मिलने वहां पहुंचे थे। कमर आलम, राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रह चुके कमर आलम को भी जदयू में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी है। कमर आलम 2020 से पहले लालू यादव के साथ छोड़ नीतीश कुमार के दामन थाम लिया था। कमर आलम को जदयू में लाने में ललन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। संगठन के माहिर नेता माने जाने वाले कमर आलम ने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। एक वक्त में आलम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी का करीबी माना जाता था। लालू यादव ने जब राजद का गठन किया तो आलम उनके साथ थे। राजद में तेजस्वी यादव का विरोध करते हुए आलम ने राजद छोड़ दी थी। उस वक्त वह विधान परिषद के सदस्य थे। भगवान सिंह कुशवाहा, 2014 में राजद के टिकट से चुनाव लड़ चुके भगवान सिंह कुशवाहा 2021 में जदयू में शामिल हो गए थे। कुशवाहा फिर बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आरा के जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा 4 बार विधायक रह चुके हैं। जदयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। कुशवाहा की नियुक्ति उपेंद्र कुशवाहा के कार्ड के तौर पर देखी जा रही है। शाहबाद जोन में कुशवाहा वोटर्स का दबदबा माना जाता है और इस इलाके में भगवान सिंह कुशवाहा की पकड़ मानी जाती है। बांका से जदयू के सांसद गिरधारी यादव की गिनती एक वक्त में लालू यादव के करीबियों में होती थी। 2009 में नीतीश कुमार गिरधारी को अपने पाले में ले आए। उस वक्त गिरधारी यादव ने जनता दल के बागी दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। साल 2019 के चुनाव में भी गिरधारी ने राजद के कद्दावर नेता जयप्रकाश यादव को हराया था। जनता दल के टिकट पर गिरधारी पहली बार 1995 में कटोरिया से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जनता दल में टूट हुई तो गिरधारी लालू के साथ आ गए। 2004 से लेकर 9 तक लोकसभा के सांसद रहे।
9 में राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो जदयू में शामिल हो गए। समाजवादी नेता भागवती देवी के बेटे विजय मांझी साल 2019 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिया। विजय मांझी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजद से की थी। 2005 तक वो लालू यादव के साथ थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में राजद ने विजय मांझी को बाराचट्टी से मैदान में उतारा। मांझी जीत करके सदन पहुंचे, लेकिन 6 महीने में विधानसभा भंग हो गई। इसके बाद राजद ने विजय के बदले उनकी बहन समता देवी को टिकट दिया। विजय मांझी चुनाव के बाद राजद से बगावत कर बैठे। जेडीयू में आने के बाद मांझी कई पदों पर रहे। 2024 के रन से पहले नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी है। तेजतर्रार छवि के माने जाने वाले हर्षवर्धन सिंह 2020 में राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए। हर्षवर्धन उस वक्त राजद के राष्ट्रीय सचिव थे। हर्षवर्धन सिंह की कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। चुनावी मैनेजमेंट की रणनीति में भी वो काफी माहिर है। 2021 में अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने दिल्ली के पार्टी कार्यालय संभालने की जिम्मेवारी हर्षवर्धन सिंह को ही सौंपी थी। इसके बाद से पार्टी के सांसदों और नेताओं की सक्रियता भी यहां बढ़ गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जदयू की लिस्ट में लालू के नेता क्यों हैं? अब इसकी 4 महत्वपूर्ण वजहें आपको अंतिम में बताते हैं। महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद रणनीति तैयार करने में आसानी होगी। कार्यकर्ताओं के संपर्क को भी आसान बनाया जा सकेगा। दोनों के वोट एक दूसरे में ट्रांसफर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजद से जदयू में आए नेता मूल रूप से बीजेपी के विरोधी रहे हैं। इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे चुनावी साल में टूट से बचने को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। जदयू को डर है कि चुनावी साल में बड़े नेताओं को अगर बीजेपी तोड़ देगी तो उसका मैसेज गलत जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के जाने के बाद नीतीश कुमार नए सिरे से रणनीति तैयार कर रहे हैं और लव कुश समीकरण को एक साथ ला करके अति पिछड़े को साधने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ पिछले 15 साल में जदयू बैकग्राउंड के कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। राजद से आए नेता ही जमीनी स्तर पर कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में नेताओं को जिम्मेवारी देना नीतीश कुमार की मजबूरी का भी हिस्सा हो सकता है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।